और आकाश जैसा व्यापक है, भगवान की सर्वव्यापक रूप आकाश की तरह अपने स्वरूप को भगवान बताते हैं। यथाकाशास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि उपधारय। यथा आकाशस् स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि उपधारय। भगवान कहते हैं यथा सर्वत्र, जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है। आकाशो स्थित, ध्यान से समझोगे तो समझ जाएंगे। भगवान अपनी बात बता रहे हैं, दोनों भेद समझ जाएंगे। जैसे यथा सर्वत्र गो महान वायु आकाश स्थित है, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित रहता है। क्या हो रही? आकाश में हवा उत्पन्न हो रही है और इसी आकाश में हवा स्थित है, बड़ी विशाल है। कोई छोटी मोटी हवा थोड़ी है, कोई छोटा स्वरूप थोड़ी है, बहुत बड़ा है स्वरूप और यह सर्वत्र विचरने वाला है और उसी आकाश में स्थित है। वैसे ही सर्व संकल्पों से उत्पन्न होने वाला यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, ऐसा तुझे जानना चाहिए। सर्वाणि भूतानि मत्तानि इति उपधारय। मेरे में सारे प्राणी ऐसे ही स्थित हैं जैसे आकाश में हवा। हवा आई कहां से? आकाश से। स्थित कहां है? आकाश से। इसी तरह सारे भूत प्राणी आए कहां से? भगवान से। स्थित कहां है? भगवान से। और जाएंगे कहां? भगवान से। बस समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा कठिन है, समझ आ गया? बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मैं बोलने वाला था समुद्रदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं जैसे, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगी बात। जैसे तुम सोचते हो कहां से आए, कहां गए, कौन है, मरने के बाद कहां जाएंगे, जीने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा। तो जैसे आकाश में ही है, इसी तरह ये सारा संसार भगवान से उत्पन्न है और भगवान में भी स्थित है। भगवान आकाश से भी बड़ा है क्योंकि आकाश को उसने बनाया है। समझ बात आई? बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होती उसको मैं बताता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं सुनाई पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता। क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार, एकदम हाउ कालो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। प्रलय होती है कल्पक्षय पुरस्तारी। जब कल्पक्षय, जब कल्पों का विनाश हो जाता है, सारी सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है, तब सर्वभूतानि मामिकाम, सभी प्राणी मेरे पास आते हैं। प्रकृति जानती, मेरी उस प्रकृति में लीन हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। किसको कहते हैं?
उसी प्रकृति को, योग माया को, जिसके द्वारा सारा जगत दिख रहा है, उसी को प्राप्त हो जाते। कैसे? तुम जानो, जैसे अंधकार था तो तुमने टार्च जलाई तो अंधकार कहीं गया नहीं, प्रलय को प्राप्त हो गया, वहीं शांत हो गया। कहाँ गया? कहीं यात्रा थोड़ी किया, वहीं शांत हो गया। तो जब प्रलय होती है तो ये सारे जीव आकाश की, जैसे आकाश में हवा उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश में ही विलीन हो जाती है, इसी तरह ये सारे प्राणी भगवान रूपी आकाश में उत्पन्न होते हैं। जब प्रलय आती है तो भगवान रूपी आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उनको प्राप्त होकर के कल्पादो तानि अहं पुनः सृजामि। जब फिर कल्प होता है, फिर युगों का निर्माण होता है, फिर सृष्टि का क्रम आता है, तो कल्पों के आदि में जब कल्पों की फिर शुरुआत होती, पहले तो कल्पों का अंत हुआ, कल्पक्षय। जब कल्पों का अंत हुआ तो प्रलय आ गया, और जब कल्प की शुरुआत होती है तो कहते हैं कल्पादो तानि अहं पुनः सृजामि। कल्प की शुरुआत में मैं फिर से सबको उत्पन्न कर देता हूँ, सबको बना देता हूँ, सबका निर्माण कर देता हूँ, सबका सृजन कर देता हूँ, सबकी रचना कर देता हूँ। कब? जब कल्प की शुरुआत होती है, और जब कल्प खत्म होता है, जब प्रलय आती है तो सब मेरे में विलीन हो जाती है पूरी सृष्टि। जैसे जादूगर की माया जादूगर में ही विलीन हो जाती है, होती कि नहीं होती? जादूगर की लीला दिखाता है, तमाम नाटक दिखाता है, और सारे जादू समेट करने घर चला जाता है। उसका जादू वो हाथ में दिखाता रहता, हाथ का जादू है, और सब जादू से हाथ में समा जाता है तो दिखता है बाजू। इसी तरह भगवान बहुत मोटे जादूगर हैं, सब हाथ की कला से पैदा कर देते हो, फिर लुप्त हो जाता, फिर कुछ नहीं दिखता, शांत हो जाता है। भगवान कहते हैं ये प्राणी बार बार उत्पन्न क्यों होते हैं, उस विषय में तुझे मैं बताता हूँ, सुनो। ये बार बार उत्पन्न क्यों होते हैं? प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण वशं प्रकृतेर्वशा। क्या बात! प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः अवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णं अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते हैं स्वाम अपनी प्रकृति अवष्टभ्या, प्रकृति को अंगीकार करके प्रकृतेर्वशात् अवशं, मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करता हूं और स्वीकार करके उसके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए एवं इस संपूर्ण कृष्णम, इस संपूर्ण एवं इस कृष्णम, इस संपूर्ण भूतग्रामम, जितना भूत समुदाय है, प्राणी मात्र है, सारा जगत है, पुनः पुनः सृजामि, मैं बार बार उनकी रचना करता हूँ। कैसे करता हूँ? उनके कर्मों के अनुसार। कैसे? ये भगवान भेद कर दिया है, कर्म जैसे होंगे जिनके वैसी रचना होगी। कर्म मनुष्य वाले होंगे तो मनुष्य बनाए जाओगे, गिड़गिड़े वाले हो जाएंगे तो कीड़ा बना दिया जाएगा, और गुड़ के चीटे वाले जो माया में बहुत लिपटा है चीटा बना दिया जाएगा। कौन? मकोड़ो, मोटो वालों। वो चामड़ी पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, सिर कर अंगीकार करता हूं। प्रकृति कौन है? योग माया। उसको मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उस प्रकृति के स्वभाव के बल से अवसर परतंत्र में संपूर्ण
भूत प्राणी जगत का मैं क्या करता हूँ? निर्माण करता हूँ, संपूर्ण जगत का निर्माण करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। संपूर्ण जगत का निर्माण मैं कैसे करता हूँ? अपनी पहले प्रकृति को लेता हूँ, योग माया को, और योग माया के आश्रित हुए इन सब प्राणियों को करके सारी सृष्टि का निर्माण करता हूँ, सबके कर्मों के अनुसार। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। भगवान कहते हैं, भगवान तो कभी भी कर्म नहीं बांधते। इंसान को तो कर्म बांधते हैं, लेकिन भगवान को कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्यों नहीं बांधते? पीछे तुमने कथा सुनी है, जो समभाव से है, जिसको फल की इच्छा नहीं कर्मों की, उसको कर्म नहीं बांधता। ज्ञानी को कर्म नहीं बांधता। तो भगवान तो परम ज्ञानी है। कैसे है? परम ज्ञानी है। बोलो सद्गुरु भगवान। नींद को तुम जिसके है, इसको भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं? न चमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन उदासीना न सत्तम तेषु कर्मसु न चमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीना आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मुझे कर्म क्यों नहीं मानते? इसका रहस्य भगवान बता रहे हैं। क्यों नहीं मानते? सबको तो मान देते, तुमको भी नहीं मानेंगे, लेकिन मान क्यों देते हैं? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेषु कर्मसु असक्तम च उदासीनम आसीनम मां तानि। उन कर्मों में आसक्तम, तेषु कर्मसु आसक्तम च, उन कर्मों में हे अर्जुन मैं आसक्त रहित और उदासीन के समान रहता हूं। कैसा रहता हूं? उदासीन। क्यों नहीं मानते? मैं कर्मों के बंधन में क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं कर्मों से आसक्ति नहीं रखता। आसक्ति का मतलब है कर्मों से फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है। बेटे को पालना है, सभी मेरे बेटे हैं, सारी सृष्टि भगवान के पुत्र के समान है, लेकिन भगवान कर्तव्य से पालते हैं, मोह से नहीं। कैसे पालते हैं? कर्तव्य से। तो तुम लोग भी कर्तव्य पालन करो, मोह मत करो कि अभाव हो जाए तो रोते घूमो। नहीं, गलत है। ये तो भगवान की बगिया है। जिस फूल को भगवान चाहेंगे रखेंगे, और जिसको चाहेंगे तोड़ेंगे, जिसको चाहेंगे बड़ा करेंगे फल को, और जिसको चाहेंगे छोटे में ही मोरियो बुला देंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की। ये तो भगवान के ऊपर है ना। भगवान कहते हैं, बता लो मान लो। हे अर्जुन, उन कर्मों से मैं आसक्ति नहीं रखता और उदासीन के सदृश रहता हूं। उदासीन किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं उदासीन उसे कहते हैं जिसके संपूर्ण कर्तृत्व अर्थात करने के भाव का अभाव हो गया। मैं करने वाला हूं ऐसा भाव नष्ट हो गया। मैं नहीं करता, भगवान करता, ऐसा भाव। तो कहते हैं, और अपने वो जानता है कि भगवान की सत्ता से काम हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला तो भगवान है। कौन है? हमारे तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? भगवान बैठा है, और वो करने वाला है। ऐसा जो जानता है और सृष्टि में कर्म करता रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। और उदासीन को कर्म नहीं मानते। भगवान कहते हैं मैं उदासीन रहता हूं, इसलिए आसीनम भाव तानि कर्माणि न निबद्धन्ति। कहते हैं स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते।
क्यों नहीं बांधते? भगवान को भी कर्म बांध देंगे यदि भगवान आसक्ति करेंगे। क्या करेंगे? आसक्ति करेंगे, मोह करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? उसको बांध देंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान जी तुमको भी बनना पड़ेगा। किसमें? कर्मों में। यदि आसक्ति होगी, तो आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा तो नहीं बंधोगे। तो भगवान कहते हैं मैं कर्मों में इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैं उदासीन रहता हूं और आसक्ति रहित रहता हूं। भगवान कहते हैं ये जो संसार है, ये जो जगत है, उनकी प्रकृति के द्वारा ये सारा चराचर जगत उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? योग माया। उसको योग माया कहते हैं। प्रकृति को योग माया, भगवान की जो योग माया है उससे यह सारा जगत उत्पन्न होता है। कैसे? तो कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये जो संपूर्ण जगत है ना, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरी अधिष्ठता, मेरी उपस्थिति, मेरे साक्षी होने पर आकाश के समान, जैसे आकाश में वायु, ये बताए ना, जैसे आकाश के समान मेरी उपस्थिति होने पर प्रकृति सचराचरम्, संपूर्ण जगत को, जड़ और चेतन को मेरी प्रकृति सूयते, रचती है। क्या करती है? रचती है, बनाती है। और कैसे? अनेक हेतुना जगत विपरिवर्तते, इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। क्या हो रहा है? बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। कितने कीड़े चले गए, कितने आ गए, कितने मनुष्य गए, कितने आए, कितने टिड्डी गई, कितनी टिड्डी आई। ये चक्र चल रहा है। कितने चने लोग खा गए, कितने गेहूं लोग खा गए, कितने हरियो खा गए, कितने मूंगो खा गए, कितने मिठाई गुड़ खा गए, चीनी खा, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है? खत्म होती है और फिर आती है। कौन? इस सारी वस्तुएं, सारा संसार किसके होने से? तो कहा मेरे होने से मेरी योग माया काम करती है। कैसे काम करती है? विचार कर। मरे हुए आदमी के पुत्र होंगे, जिंदा है तो इसमें भगवान भी है और भगवान की प्रकृति भी है, दोनों हैं। तो ये शरीर बच्चों को जन्म दे देता है, देता ना, और मुर्दा तो भगवान यही समझ लो, सीधा इसीलिए समझ लो कि जैसे एक पुरुष, एक महिला, एक माँ कितने बच्चों को जन्म दे देती, किसके होने से? भगवान के होने से, और भगवान की जो माया है उसके होने से। गर्भ में कोई और खिलाता है, उसका पालन पोषण कोई करता है ना, उसी का नाम माया है। जैसे एक पुरुष, एक महिला, माताएं कितने बच्चों को, देखो गिटकिड़ी जो आती है उसके कितने बच्चे, 6-7 बच्चे एक साथ होते हैं। किसके होने से? भगवान के, प्रकृति के होने से। उसमें सामर्थ्य नहीं है, भगवान के होने से, और भगवान के साथ उनकी योग माया है, प्रकृति है। वह बात इसी तरह समझ लेनी चाहिए जैसे एक छोटे से जीव के तमाम बच्चे हो जाते हैं, चिड़िया के देखो अंडे हो जाते हैं। कौन करता? ये प्रकृति कर रही है, भगवान स्थित है। इसी तरह ये संपूर्ण जगत मान लो कोई पुरुष है, ठीक, कोई आदमी, इसके अंदर भगवान व्याप्त है और भगवान की माया व्याप्त है। उससे बहुत सारे वृक्ष, पौधे, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, मनुष्य, कीट, पतंग सब उत्पन्न हो गए। किसके होने से? भगवान के होने से। जैसे एक शरीर से कई लोग उत्पन्न हो जाते हैं, होते नहीं होते?
हमारी माँ के गर्भ से तुम्हारी माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म, उसकी माँ के गर्भ से उसका जन्म, उसकी माँ के गर्भ से सब क्रम है ना? क्रम, एक क्रम है। ये कौन कर रहा? कि प्रकृति कर रही है, अनुवर्तन कर रही है, चला रही है। किसके होने से? भगवान के होने से। और भगवान के होने से यह प्रकृति, भगवान कहते हैं ये काम क्यों करती है? क्योंकि माया अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ, देख रहा हूँ, अधिष्ठाता हूँ, मैं मालिक हूँ। जैसे एक मालिक होता है, घर में रहता है, कौन क्या कर रहा है सबकी खबर रखता है कि नहीं रखता? आर्मी में एक अफसर है, सबकी खबर रखता है, कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन, एक अनुशासन है। इसी तरह भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अधिष्ठाता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा। तो मैं नहीं रहूंगा तो कोई करेगा? मैं पावर हूँ, शक्ति हूँ, ये प्रकृति भी मेरे अलावा काम नहीं करेगी। मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं करेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और मेरे होने से सूयते अनेन हेतुना जगत परिवर्तते, यह सारा संसार का जो चक्र है, यह माया मेरे होने से रचती रहती है। क्या करती? रचती रहती है। अब दूसरी भाषा में समझ लो कैसे रचती है माया। भगवान ने माया को बनाया, माया ने हमको तुमको बनाया, शरीर बनाया। अब इस शरीर में फिर माया आई, क्योंकि माया से बना। इस शरीर में फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चे हो गए। तो किसने किया? इसमें भगवान है, माया है, और माया ने लिया रचना। तो इस तरह संसार के चक्र को माया मेरे होने से चला रही। दूसरा भाव समझ लो, इसमें भगवान है, ये शरीर माया है, प्रकृति ही माया है, तो माया है। तो बोल रहा, खा रहा, सुन रहा, समझ रहा, सोच रहा, बुद्धि लगा रहा, स्वाद ले रहा है, किसके होने से? भगवान के होने से। ये प्रकृति है, ये शरीर मान लो प्रकृति, साधारण भाषा में समझो। और ये शरीर स्वाद लेता है, सुनता है, देखता है, सब करता है, किसके होने से? भगवान ना हो तो मच्छर मारना पड़ेगा, मच्छर मार दो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्या करो? मच्छर मारो। जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, वो भगवान की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और जो निंदा करते हैं उनको भगवान त्याग देते हैं। क्या करते हैं? कैसे त्याग करते हैं? जैसे अपना ही पुत्र है, अपराधी है, गलत है, ठीक रास्ते में नहीं है, तो माता पिता उससे दूरी बना लेते हैं। क्या करते? तो भगवान रहते तो हैं, प्रेम रहता है, सब है, लेकिन जो भगवान की बातों को नहीं मानता, भगवान के स्वरूप को नहीं समझता, इस तरह की बातों को, भगवान के प्रभाव को जो नहीं जानता और उनका तिरस्कार करता है, ऐसे प्राणी अधम है। कैसे? अधम है, निकृष्ट प्राणी है। भगवान कहते हैं मैं उनकी निंदा करता हूँ। क्या कि भगवान क्या कहते हैं? अवदानंदिमां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्दो मम भूत महेश्वरम। अवदानंदिमां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितम् परमं भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं मम परमं भावम् अजानन्तः मूढ़ा मनुष्य मानुषी तनुम् आश्रितम्। मेरे, भगवान कहते हैं मम परमं भावम् अजानन्तः, जो मेरे परम भाव को, क्या? जो मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ा मानुषी, मूढ़ मनुष्य, मूढ़ लोग, मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले
समझते हैं, अर्थात अपने जो अहंकार के वशीभूत होकर के जो प्राणी शरीर मिल गया, मानव बन गया भगवान की कृपा और भूत महेश्वरम संपूर्ण भूतों को रचने वाले भगवान को नहीं जानते क्या, और भगवान को तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? भगवान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा समझते हैं। अर्थात अपने बल पर गुमान करते हैं। मनुष्य का छोटा सा शरीर पा करके भगवान को ही बोल जाता, छोटा सा मनुष्य का शरीर, छोटा सा, भगवान को बहुत विशाल है। आकाश, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश उससे छोटा है, बहुत छोटा है, उसके 10वें अंश में, इसमें 10वें अंश में। जैसे पूरे तुम्हारे शरीर का गादी इतने बड़े में सारा संसार है, भगवान बहुत बड़ा विराट रूप है, शाशी लिखा अनंत है। भगवान कहते हैं जो मेरे इतने बड़े स्वरूप को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, ये छोटा सा मनुष्य शरीर पा करके अपने को बड़ा समझते हैं, भगवान को छोटा समझते हैं। ऐसे और दूसरी बात, अवजानती, मुझे नहीं जानते। मुझे क्या जानते हैं कि जैसे मैं हूं ऐसे ही भगवान है। मैं कृष्ण रूप में अभी आया हूं ना, भगवान अपनी बात कर, मैं कृष्ण रूप में अवतार लिया हूं। अर्जुन, तो तुझे भी भ्रम है, तू भी कहता है यादव, हे सखा, हे सकेती, हे कृष्ण, तो यही तो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तू भी है, तुझे मुझे कोई अंतर। यही भगवान कहता कि तुझे भी ऐसा लगता है और संसार के सभी प्राणियों को लगता है कि जितना बड़ा मैं, अरे मेरे हाथ पैर नाक कान मुंह, ऐसे कृष्ण के भी ये बराबर है। जो ऐसा समझता है वह भगवान कहते हैं तुच्छ है, उसकी वृद्धि नहीं है। अब भगवान आगे की कथा कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय अधिक हो रहा है, कल फिर समय करेंगे। भगवान राक्षसी और आसुरी जो प्रकृति वाले जीव हैं उनके लक्षण बताएंगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।